अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजया नियाज़ी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली में नौजवान एक अहम किरदार अदा करते हैं। नौजवानों को कौमों का मुस्तकबिल समझा जाता है क्योंकि ये अपने अज़्म, हौसले और इस्तक़लाल से नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील करने की सकत रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान का नौजवान मायूस नज़र आ रहा है। गुज़श्ता साल 7 लाख से ज़ायद हुनरमंद और आला तालीम याफ्ता नौजवान मुल्क छोड़ चुके हैं और मज़ीद लाखों उड़ान भरने को तैयार बैठे हैं। इससे भी खौफनाक सूरत हाल ये है कि मुल्क छोड़ने वाले नौजवानों के दिल में वापसी की कोई ख्वाहिश नहीं। आप सर्वेज उठाकर देख लें तो मेरे मुल्क का नौजवान इस मुल्क को अपनी इनफरादी तरक्की के रास्ते में हाइल एक रुकावट समझ रहा है और हर सूरत इस रुकावट से पीछा छुड़ाना चाहता है। ये मायूसी क्यों है? दौरे हाजिर का नौजवान किन मसाइल से दोचार है? हमारे मुल्क का नौजवान हुक्मरानों से क्यों नाराज़ है? वो मुस्तकबिल के हवाले से क्यों पुरुमीद नहीं? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हम पंजाब के एक तालीमी इदारे में मौजूद हैं। आइए चलते हैं और अपने नौजवानों से बात करते हैं और जानते हैं उनके मसाइल। क्या नाम है? मोहम्मद मोइज़। अच्छा मोइज़, आप स्टूडेंट हैं? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज का नौजवान क्या मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ से मुतमईन है या आपको लगता है कि बेहतरी की कोई गुंजाइश है? जी बिल्कुल, अगर हम देखें पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो अगर हम एकेडमिकली देखें तो कई चीज़ों को बेटर करने की ज़रूरत है। अब हमारे यहाँ पर अगर हम इंटरनेशनली कंपेयर करें तो एक स्किल जो कि चंद महीनों में एक नौजवान सीख कर उससे पैसे कमा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पर स्किल को प्रमोट करने की बजाय यूनिवर्सिटियाँ बनाकर तो इतने सारे डिग्री प्रोग्राम्स ले गए। अब वो 4-4 साल एक नौजवान पढ़ता है, उसका आउटकम कुछ नहीं है। अब इंटरनेशनली जो डिग्री है या रिसर्च बेसिकली है, वो उसका पर्पज़ है सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ना कि जॉब के लिए कैपेबल बनाना। हमारे यहाँ पर डिग्री को जॉब से जोड़ दिया गया। उसकी वजह से क्या है कि नौजवान अब बेरोज़गार हैं, उनको वो जॉब नहीं मिलती इंटरनेशनली भी। उसकी और वजह से जो रिक्वायर्ड स्किल है, जिसकी ज़रूरत होती है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो नहीं होता। बिल्कुल। ठीक है, मुझे ये बताइए, मरीम नवाज़ साहिबा ने इलेक्शन से कबल कहा था कि हम जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम नौजवानों की तकदीर बदल देंगे। तो अब हुकूमत को 1 साल हो गया है, आपको लग रहा है कि वाकई कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, अगर हम देखें हुकूमत ने कई अच्छे पॉजिटिव काम भी किए, लेकिन अगर हम इसको ब्रॉडर स्केल देखें तो सिस्टम को बेहतर किया जाए। अब अगर स्कॉलरशिप दी जाए, लैपटॉप दिया जाए, लेकिन उस लैपटॉप के साथ वो स्किल नहीं सीख पा रहा। अब आप देखें एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आ रहा है, वहाँ पर वो पूरा दिन पढ़ता है, लेकिन उसको पूरे दिन के बाद नहीं पता कि उसने क्या पढ़ा है। अब कल को जाकर सोसाइटी में क्या सर्व करेगा? तो इसको हुकूमत की अच्छी पॉलिसीज़ भी हैं, उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको इस तरह देखें कि एक सिस्टमेटिकली नेशन वाइड किस तरह को बेटरमेंट लाई जाए, तो उसको देखा जाए कि आखिर किस तरह पॉलिसीज़ डेवलप की जाए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सिस्टम को बेहतर ठीक, किया जाए। बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? आई एम मोहम्मद अनीक भट्ट एंड आई एम प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म सोसाइटी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मौजूदा हुकूमत ने तो अपने मंशूर में वादा किया था कि हम नौजवानों को इंटरनेट फराहम करेंगे, आईटी इनकलाब लाएंगे। तो आपको लग रहा है कि वाकई कोई बड़ी तब्दीलियां आ गई हैं? देखें, ओवरऑल इसके बात करने से पहले अगर पंजाब की सतह पर देखा जाए तो तब्दीली आ रही है। नौजवानों का रुझान पीटीआई की तरफ है, मुझे इस बात का मालूम है, मुझे ये बात। मगर देखिए, मरीम नवाज़ स्कॉलरशिप्स दे रही हैं, लैपटॉप स्कीम्स और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारी नौजवानों का मसला क्या है कि हम ब्लाइंडली लोगों को फॉलो करते हैं। देखें, मैटर नहीं करता कि आपने पीटीआई को वोट किया या पीएमएलएन को किया या पीपल्स पार्टी को किया, आपको ये देखना चाहिए कि आपको रिटर्न कौन कर रहा है। अगर वो मरीम नवाज़ की सूरत में है, चाहे वो उस्मान बुज़दार की सूरत में है, कोई भी हो, अगर वो रिटर्न कर रहा है और सर्व कर रहा है, यहाँ के स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी गुड थिंग। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जब हम अप्रिशिएट ही नहीं करते अपने लोगों को तो ऑब्वियसली फिर वो एक सेंस ऑफ ऑनरशिप आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अच्छा माहम, मुझे ये बताएं कि नून लीग ने अपने मंशूर में ये भी कहा था कि हम यूथ रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करेंगे पार्लियामेंट्स में। अब जब आप देखते हैं अपने ऐवानों में तो आपको नज़र आती है यूथ रिप्रेजेंटेशन? मुझे तो लगता है कि यूथ रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से उन्होंने वादा किया था, बाकी जिस तरह से वो यूथ के लिए काम कर रहे हैं, स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन यूथ को एक प्लेटफॉर्म देना जिस पे वो ऐवानों में अपने सबके मसले जो हैं वो पेश कर सकें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आपको नहीं लग रहा? तो आपको क्या लग रहा है, कौन सी जमात में सबसे ज़्यादा यूथ रिप्रेजेंटेशन आपको नज़र आती है? पीटीआई में, क्योंकि ज़्यादातर यूथ जो है इमरान खान को सपोर्ट करती है, क्योंकि वो ज़्यादा यूथ को इंगेज रखते हैं, सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जबकि नून लीग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। लेकिन मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो, हमज़ा शहबाज शरीफ हों, वो तो कहते हैं कि हम यूथ के लीडर्स हैं। तो आपको नहीं लगता कि उनको ये जो इन जमातों के ये जो लीडर्स हैं, इनको यूथ के मसाइल की वाकई आगाही है?
मुझे लगता है इनको नहीं आ गई। अगर वो किसी लाइक यूथ का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए ना जिसमें सब अपने मसले पेश कर सकें, तो वो ताकि उन्हें पता चले कि मेन बेसिक क्या मसले हैं, फिर ही वो उन्हें सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन मुझे लगता है इनको नहीं इतना आइडिया इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? यशब ज़हरा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज का नौजवान आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में कोई दिलचस्पी ले रहा है या उसे कोई कंसर्न नहीं है? कंसर्न है और दिलचस्पी भी है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो उसकी वजह से उनके अंदर मायूसी है। और अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच आएगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान बेटर होगा। तो अगर मैं कंपैरिजन कहूँ दो वज़ीर आला पंजाब के, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो पीटीआई की हुकूमत में थे और वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा, तो दोनों को कहाँ ग्रेड करेंगी? अब आपने एक साल उनकी कारकर्दगी भी देख ली है। वज़ीर आला अगर बुज़दार साहब की बात की जाए तो वो एक फेलियर था, इसको मैं बिल्कुल करती हूँ। लेकिन मरीम नवाज़ की भी उसी तरह की है, बस आपको स्क्रीन पे थोड़ा वो नज़र आता है, लेकिन उसमें आपको कोई बेटरमेंट या कोई फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं नज़र आती। अच्छा, ये मुझे बताइए, आपकी जो नौजवान नस्ल की जो उम्मीदें थी मौजूदा हुकूमत से, आपको लग रहा है अब एक साल मुकम्मल हो गया है कि वो उम्मीदें पूरी हो जाएंगी? काफ़ी हद तक तो उम्मीदें इस गवर्नमेंट से मुझे इतनी नहीं थी, मगर गवर्नमेंट कर रही है, जैसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम वगैरह हो गए हैं। मगर थोड़ा सा ना अगर हम देखें तो यूथ के मसाइल अभी भी हल नहीं हो रहे। अगर हम देखें फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बात करें तो हम ओपनली कुछ बोल नहीं सकते, मगर गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऐसा सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म बनाए जहां यूथ की आवाज़ को इनकरेज किया जाए और उसको सुना जाए, ताकि फिर उनके मसाइल भी हल हों। तो आप पुरुमीद हैं हुकूमत से? पुरुमीद अभी तक हूँ, मतलब इतना नहीं हूँ, मगर अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को इम्प्रूव करेगी तो फिर शायद मैं हो जाऊँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि नून लीग ने अपने मंशूर में यूनियन तलबा यूनियन की बात की थी कि वो बहाल होने चाहिए। अब एक साल मुकम्मल हो गया, आपको कोई उम्मीद है कि तलबा यूनियन बहाल हो जाएंगी? उसके हवाले से तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि तलबा यूनियन यूनिवर्सिटी के अंदर होना चाहिए। जिस तरह के पुराने ज़माने में दौर में मतलब उन्हें बहाल किए थे और दोबारा भी बहाल होना चाहिए, क्योंकि अगर जो नौजवान नस्ल है वो पॉलिटिक्स में के हवाले से अवेयर नहीं है, उनको पॉलिटिक्स के ABC का पता नहीं है, वो मतलब रेजिस्टेंस और स्ट्रगल नहीं जानते, तो मेरे ख़्याल में जो जिन ममालिक के अंदर ये चीज़ें नहीं है तो फिर वो तरक्की भी नहीं कर पाते, और वहाँ पर भी एक टोटलिटेरियन किस्म का एक रिजीम होता है। वहाँ पर फिर आज़ादी इज़हार राय उस पर क़दाने लगती है, वहाँ पर फिर लोग स्ट्रगल भी नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें तब मतलब उस पर क़दाने लग सकती है जहाँ पर रेजिस्टेंस ना हो, जहाँ पर तलबा यूनियन ना हो। तो मेरे ख्याल में होना चाहिए, बिल्कुल। वहाँ से निकल के लीड करके आप ऐवानों में जाते हैं। और जो नून लीग ने अपने मंशूर में एक और चीज़ कही थी कि वो यूथ रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करेंगे अपने ऐवानों में। आपको क्या लग रहा है इन सारी जमातों में किस जमात में सबसे ज़्यादा यूथ रिप्रेजेंटेशन है? ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि कौन से जमात में यूथ रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। पाकिस्तान में या जहाँ पर भी इस तरह की सोसाइटीज़ है जहाँ पर यूथ बल्ज बहुत ज़्यादा हों, तो वहाँ की डेमोक्रेसी, सबसे पहला क्वेश्चन जो है डेमोक्रेसी का है। पाकिस्तान में या इस तरह के और जो ममालिक है इसमें डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर न डेमोक्रेसी है, न कोई ऑटोक्रेसी है, सरासर हिपोक्रेसी है। तो मेरे ख़्याल में डेमोक्रेसी के हवाले से बात करनी चाहिए, हर जगह पर बात करनी चाहिए, न कि हम ये कहें कि फ़लाँ गवर्नमेंट ज़्यादा नौजवानों की रिप्रेजेंटेशन करता है। रिप्रेजेंटेशन क्या है? मैं वोट डालता हूँ, मैं जिसको वोट डालता हूँ वही का निकलता नहीं है, तो फिर रिप्रेजेंटेशन की क्या बात है? तो मेरे ख़्याल में हम जब भी जहाँ पर भी जाते हैं तो सहाफ़ी हज़रात भी ये सवाल करते हैं कि आप किससे मुतमईन हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये सवाल करें कि क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, क्या पाकिस्तान में अमन बहाल है? तो ये तो अगर आपको मौका मिले तो फिर क्या आप इस मुल्क में रहना पसंद करेंगे या आगे चले जाएंगे? मैं इस मुल्क में रहना पसंद करूँगा। गरीब है, एक मज़दूर का बच्चा है, उनको मौका दे, टैलेंट को वो मतलब उनको एक्सेप्ट करे, उनको रिकग्नाइज़ करे, और साथ में डेमोक्रेसी पाकिस्तान में लेकर आए। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है आपके अमन का है, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच का नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का नहीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में। बिल्कुल सही, ठीक। तीसरी जो सबसे बड़ा मसला है वो इकोनॉमी का है। इकोनॉमी पाकिस्तान में लोग काम नहीं करे, जिसका काम है इकोनॉमी ठीक करना वो कोने में बैठे हुए हैं। ये बताएं कि जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं नौजवानों को लेकर, आप उस हवाले से मुतमईन हैं या आपको लगता है कि बेहतरी की कोई गुंजाइश है?
देखिए जी, हमें नाउम्मीद तो नहीं होना चाहिए। बेहतरी की गुंजाइश तो हर कोई रखता है और बेहतरी की गुंजाइश रखनी भी चाहिए, क्योंकि चांसेस आई थिंक सबको देने चाहिए। लेकिन अब जहाँ तक बात करें अगर हम फैसिलिटीज़ की या अपॉर्चुनिटीज़ की, तो वो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाती। बेटर फैसिलिटीज़ के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत से लोग अब्रॉड मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल दे सकती हूँ। मेरी बहन जो है वो अब शी इज़ अ डॉक्टर राइट नाउ एंड शी इज़ डूइंग LLB फ्रॉम GC यूनिवर्सिटी। तो डुअल डिग्री करना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो डुअल डिग्री कर रहे हैं। अगर बात मैं दोबारा से वही करूं तो उनके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। ये बताइए कि आज के नौजवान के बेसिक मसाइल क्या हैं? जो आज का नौजवान है ना, उसका बेसिक मसाइल जॉब का है। आपको अनप्रडिक्टेबिलिटी बहुत है। यानी अब 4 साल की डिग्री है, आपको क्या श्योरिटी है कि इसके बाद आपको जॉब मिलेगी। तो ये सबसे बड़ा मसला तो ये है। दूसरा फिर जो है ना, एजुकेशन इश्यूज़ हैं। यानी अब आप एक गवर्नमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपको खुद पता है कि उनके मेरिट्स में कितना फ़र्क है। क्वालिटी जी, क्वालिटी में कितना फ़र्क है। जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग स्टाफ और वहाँ का जो टीचिंग स्टाफ है, अगर आप टीचिंग स्टाफ की बात करें, टीचर भी अच्छा आपको मिल जाए, लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो आप जो है ना उस काम को बेहतर कर सकें। तो मौजूदा हुकूमत तो इलेक्शन से कबल मरीम नवाज़ साहिबा स्पेशली इलेक्शन से कबल अपने जलसों में कहती रही हैं कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम तो नौजवानों की तकदीर बदल देंगे। तो फिर आप इतने मायूस क्यों नज़र आ रहे हैं? जो वो कहते तो हैं, लेकिन उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है। लेकिन अगर आप देखें जितनी भी अभी तक हुकूमतें आई हैं, वो एक शॉर्ट टर्म पे काम करती हैं। शॉर्ट टर्म जो है ना रिजल्ट्स चाहती हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स की बात करें तो तब आपको बेहतर फ़ायदा हो सकता है। ये मुझे बताइए कि नून लीग ने अपने मंशूर में कहा था कि हम तलबा यूनियन को बहाल करेंगे। 1 साल हो गए, अभी तक बहाल नहीं हुआ। देखिए, ये जो तलबा यूनियन है, ये जो अयूब खान थे उनके दौर में जो है ख़त्म किया गया था, फिर उसके बाद बहाल की गई। और उसके बाद जो ज़ियाउल हक़ थे उनके दौर में 1982 में ये बंद कर दी गई थी। अभी तो बहाल होनी चाहिए ये नहीं, ये बताइए। ये इस वक्त बहाल होनी चाहिए। और अभी आपने जो क्वेश्चन किया कि ये बहाल क्यों नहीं हो रही है, उसकी वजह ये है कि जब ये जो यूनियन है बहाल होंगी तो ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ से जो है वो यूथ में से लीडर्स ऊपर आएंगे। तो जब ये ऊपर आएंगे तो जो ऊपर एलीट क्लास है उनके लिए जो है वो मसला बनेगा और उनकी जो लोग हैं वो आगे नहीं आ सकेंगे। तो इस वजह से ये सिर्फ एक किस्म की बात करते हैं, एक पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए। प्रैक्टिकली इन्होंने कुछ करना नहीं है कि मतलब ये यंग यूथ के लिए कुछ करें। आपके ख्याल में किस जमात में नौजवानों की नुमाइंदगी बेहतर है? पीपल्स पार्टी, PTI, PMLN? किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पीपल्स पार्टी को देखें, वो किस तरह बिलावल किस तरह है, कितने जो सीनियर लोग हैं वो पीछे रह गए हैं। मरियम नवाज़ को देखें, वो किस तरह सामने आई है, जो सीनियर लोग थे वो पीछे रह गए हैं। तो वो यंग है ना, वो यंग टैलेंट आगे आया है। नहीं, इसी की तो बात कर रहे हैं। तो आप समझ रही हैं कि उनसे टैलेंटेड कोई भी बंदा नहीं है नून लीग में। उनसे काफ़ी merit टैलेंटेड is लोग हैं, another उनसे question. सीनियर्स लोग हैं। उनसे जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी हैं, वो उन्होंने मुस्लिम लीग क्यों छोड़ी है? उन्होंने सिर्फ इस मरियम नवाज़ की वजह से ही ठीक, छोड़ी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अली, मेरा नाम अली है। अच्छा अली, मुझे बताएं कि इतने सारा जो हमारा यंग टैलेंट है वो ब्रेन ड्रेन होकर बाहर क्यों जा रहा है? क्या आपको लगता है कि आज का नौजवान मौजूदा हालात से मायूस है? बिल्कुल, आज का जो नौजवान है वो मौजूदा हालात से बिल्कुल मायूस है। जिस तरह हमारे मुल्क में सियासत चल रही है, जिस तरह सियासतदानों का किरदार है, जिस तरह से मतलब वो नौजवान ये सारी चीज़ें जब देखते हैं तो उनका क्या कहते हैं एतमाद उठता है चीज़ों से, और फिर उनका एतमाद उठ जाता है तो वो और चीज़ों की तरफ जाते हैं जिसमें बहुत सारे नौजवान बाहर जाने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ से नौजवान अगर हम देखें तो एक लीगली तरीके से भी जा रहे हैं, इलीगली तरीके से भी डंकी लगा के। यानी नौजवानों में इतनी इस वक्त मतलब जो कम एतमाद है हुकूमत पे कि जिसको जिस तरह मौका मिलता है वो उस तरह बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्योंकि हुकूमत तो जो हुकूमत है, अगर आपको मौका मिले तो आपके इस मुल्क में रहना चाहेंगे या आप भी बाहर मूव करना चाहेंगे? मेरा ख्याल है मैं इस मुल्क में रहना चाहूँगा, क्योंकि एक दूसरी तरफ अगर हम कहते हैं ना कि इस मुल्क ने हमें कुछ भी नहीं दिया, लेकिन हमें बहुत कुछ दिया भी है। अगर मैं इस यूनिवर्सिटी में आया हूँ तो ये इस मुल्क के अंदर ही मैं रह के आया हूँ। मैं स्कूल पढ़ा हूँ, कॉलेज पढ़ा हूँ, सब कुछ मैंने किया है। तो वो इस मुल्क ने मतलब कुछ ना कुछ मेरे साथ मुझे कुछ ना कुछ दिया भी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं कभी छोड़ के जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ताहा नाम है मेरा। अच्छा ताहा, नून लीग के मंशूर में था कि आने वाले इलेक्शन में हम पार्लियामेंट में यूथ रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करेंगे। तो अगर अब आप अपने ईवानों में देखते हैं तो आपको वहाँ पे यूथ रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है? जी बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही। तो आई नो, इसका आइडिया नहीं है मुझे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आज के नौजवान के बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं? हमारे नौजवानों में सबसे पहले तो अगर अभी पिछले भाई ने बात की थी कि मतलब क्या नाम है, जो हमारे ओवरसीज़ में जाके स्टडी करते हैं लोग,
तो उसके बारे में मैंने बात करनी थी कि हमारे माइंड सेट में बता दिया गया है कि हमने 4 साल के बाद हमने जाके पढ़ना है बाहर जाके। तो इसको जाके देखा जाए कि हमारा एक माइंडसेट बना दिया गया है कि हमने यहाँ से पाकिस्तान से पढ़ना है, यहाँ की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। और मोस्टली होता ये है कि हम 4 साल यहाँ से पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं खुद को ले रहा हूँ, यहाँ पे मोस्टली लोग ऐसे हैं कि किसी को पता नहीं तो है। अच्छी बात है, आप अब्रॉड जाके अच्छी तालीम हासिल। लेकिन क्यों ऐसा क्यों हम अपने पाकिस्तान में क्यों नहीं अपनी स्टडी को बेस्ट कर सकते और तो जॉब के लिए आपका कर प्रॉब्लम सकते हैं? है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिहाज से मैं बात करना चाह रहा था कि हम अपनी एजुकेशन को ठीक करें और जॉब भी ठीक यहाँ पे दें। और मतलब कि मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि हमारे मैथ्स कॉम में पता नहीं अच्छे CGPA लेके भी ना उनको जॉब नहीं मिलती। तो उस लिहाज से मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट और आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये आपके मसाइल हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो आप मौजूदा हुकूमत को क्या मशवरा देने चाहेंगे, कैसे नौजवानों के मसाइल को हल किया जाए? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे फॉरेन गवर्नमेंट जाते हैं, उधर जाते हैं, तो हम अपने निज़ाम को यहाँ पे ठीक करें, उसको ठीक करके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ठीक करके हम यहाँ पे स्टडी करें। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, मैं यहाँ मौजूद हूँ पंजाब के एक तालीमी इदारे में और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के नौजवानों के क्या मसाइल हैं और क्या वो मौजूदा हुकूमत से मुतमईन है, उनकी पॉलिसी से सेटिस्फाइड है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि 1 साल गुजर गया, आपको क्या लगता है कि नून लीग अब अवाम में मकबूल तरीन जमात बन गई है या नहीं? नहीं, अभी तक तो कुछ उन्होंने बेहतर काम किए हैं, जैसा कि मरियम नवाज़ ने कुछ काम किए, लेकिन जो आवाम का नून लीग के बारे में कंसेप्ट बन चुका है ना, अगर उसको देखा जाए तो वो जितने भी अच्छे काम किए जाएं उनकी तरफ से, वो कभी भी आवाम काबिल कबूल नहीं करेगी उनको। क्यों, क्या वजह? क्योंकि उनकी यही बेसिक वजह है कि जैसा कि खान साहब का वो एक नाम चल रहा है, तो आवाम वो खान साहब के नाम को पसंद करती है, जैसा कि वो पिछले 1.5 साल से वो जेल के अंदर है। और ये जिस तरीके से गवर्नमेंट के अंदर आई हैं, ये आवाम को अच्छे तरीके से तो पता है। आपको क्या लगता है किसकी हुकूमत बेहतर थी, शहबाज शरीफ साहब की या इमरान खान साहब की? नहीं, अगर देखा जाए तो दोनों की हुकूमत कोई ख़ास बेहतर आवाम के लिए नहीं कर सकी। अच्छा। ना खान साहब की हुकूमत कर सकी। अगर पंजाब के अंदर फौजदार को आप देख लें, और अब कुछ बेहतर नज़र आ रहा है कि, लेकिन जिस तरह का होना चाहिए था वैसा नहीं किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ नौजवानों को लेकर अच्छी हैं, आप मुतमईन हैं, या आपको लगता है कि इसमें बेहतरी की कोई गुंजाइश है? देखिए, बेहतरी की गुंजाइश तो होती है हर चीज़ में, लेकिन ये बेहतर हैं पहले हुकूमतों से। मैं समझता हूँ बेहतर है जो मरीम नवाज़ स्टेप ले रही हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। और जिस तरह पिछले साल एक सर्वे के मुताबिक जो 70% नौजवान हैं वो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे थे। तो आप देखें ना, पाकिस्तान का जो टॉप टैलेंट है, जो टॉप पाकिस्तान की क्रीम है, वो यहाँ पे सारा उनके बैकग्राउंड एजुकेशन यहाँ पे है, लेकिन वो जब सर्व करते हैं तो वो बाहर जाके सर्व कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों को सर्व कर रहे हैं, तो उनके फ़ायदे में है ना। तो पाकिस्तान का तो ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ लॉस तो फिर कैसे बेहतर है पॉलिसीज़? अभी गुज़श्ता बरस की ही रिपोर्ट है कि 7 लाख लोग जो है वो बैरून मुल्क चले गए, ब्रेन ड्रेन हो गया। आपके आला तालीम याफ्ता लोग, आपके स्किल्ड जो माइंड है वो ब्रेन ड्रेन हो गया। तो फिर आप इस तरह से तो इससे साबित होता है कि आज का नौजवान बड़ा मायूस है। देखिए, नौजवान मायूस भी है, नौजवान आज का काहिल भी है। मैं समझता हूँ अगर हुकूमत पे तो हम ब्लेम कर देते हैं, लेकिन किसी ना किसी हद तक कोई कहीं ना कहीं जो है नौजवान की गलती भी है। नौजवान जो है वो बहुत जल्द मायूस हो जाता है, काहिल है, उस तरह मेहनती नहीं है। और फिर दूसरा, जब वो हुकूमत को देखता है, हुकूमत के भी हाल तो पूरे ही आपके सामने हैं। हुकूमत को चाहिए कि उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, उनको जो है मौके दें जिनसे वो आगे आ सके, अपना टैलेंट जो है वो उसको दिखा सके लोगों को। तो नून लीग ने तो अपने मंशूर में कहा था कि वो नौजवानों को इंटरनेट देंगी, IT इनकलाब लेकर आएंगी। तो आपको लग रहा है कि मुल्क सही डायरेक्शन में जा रहा है? हाँ, नौजवानों के लिए अब जिस तरह स्कॉलरशिप्स और उसके अलावा लैपटॉप्स, तो ये तो लैपटॉप तो होता रहता है, लेकिन स्कॉलरशिप्स जो हुई हैं तो मैं समझता हूँ इससे अब नहीं, लेकिन अब तो इंटरनेट आयरोज बंद रहता है, लॉन्ग रेस नहीं, वो तो अब देखिए और ही मामला आता है ना, वो तो हुकूमत से बात है। आपको क्या लग रहा है कि जो वो कह रही थी कि हम हुकूमत में आएंगे, मरीम नवाज़ साहिबा इलेक्शन से कबल जलसों में कहती थी कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम तो नौजवानों की तकदीर बदल देंगे, तो क्या नौजवानों में कोई उम्मीद है इस हुकूमत से? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आए हुए भी हुकूमत को काफ़ी टाइम हो गया। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और ये वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने से फ़ायदा होगा यूथ को, उनकी मैनेजमेंट, उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन होगी, लेकिन आपको हर चीज़ सपोर्ट करनी पड़ेगी। उनका
उनकी यूनिवर्सिटी की एक्सेस, उनकी हर चीज़ की, उनकी आपने इन्होंने फ़ी इतनी बढ़ा दी है। अगर ये एजुकेशन दे रहे हैं तो इन्होंने गवर्नमेंट की फ़ी जो है वो 50,000 कर दी है पर सेमेस्टर, 50-60,000 मॉर्निंग इन शॉर्ट के जो नॉर्मल स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल तो अभी तो हुकूमत को 1 साल हुआ है, आपको लगता है अगर 4 साल ये हुकूमत मुकम्मल कर लेती है तो फिर शायद डायरेक्शन में आ जाए, शायद नौजवानों के मसाइल हल हो जाए? कुछ कह नहीं सकते, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। अपनी तरफ से मेरे ख्याल में वो एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की उनको ज़रूरत है। सिर्फ यूथ, क्योंकि यूथ आपको पता है एक कंट्री का बैकबोन होता है। आप जब तक यूथ की उनको हर तरीके से फैसिलिटेट ही करेंगे, आपकी कंट्री एम्पावर नहीं होगी। अब मैंने तो उनका एक वो भी बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि आप लोग घर बैठ के फ्रीलांसिंग करें, हमारे पास जॉब्स नहीं है। वो जब खुद ही ऐसे करेंगे तो फिर हर डिग्री में सैचुरेशन हुई हुई है, आगे जॉब्स एक नहीं साल हो है। गया है मौजूदा हुकूमत को, आपको क्या लगता है कि नून लीग नौजवानों में मकबूल हुई है, आवाम में मकबूल हुई है, या फिर मज़ीद हालात ख़राब हुए? नहीं, कोशिश तो वो कर रहे हैं लेकिन मकबूल नहीं हुआ है वो। अभी भी हमारा वोट, अभी भी अगर आप कहेंगे तो आपके ख्याल में कौन नौजवानों में सबसे ज़्यादा मकबूल कौन सी सियासी जमात है? PTI, इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अस्का शहजाद। अस्का, मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि आज का नौजवान पुरुमीद है पाकिस्तान के मुस्तकबिल से या मायूस है? ऑब्वियसली जैसे आजकल के हालात है तो ऑब्वियसली यूथ जो है वो आजकल मायूस ही है, क्योंकि कंट्री आपको पता है डाउनफॉल की तरफ ही इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं है। जिस तरह पंजाब में भी सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ लाहौर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, सिंध में भी इतना कोई ख़ास काम नहीं है, तो लोग ज़्यादातर मायूस ही है। नहीं, मरीम नवाज़ साहिबा तो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, वो नौजवानों को, स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर लैपटॉप्स दे रही हैं, स्कॉलरशिप्स दे रही हैं, और गर्ल्स को तो वो स्कूटी भी दे रही हैं। इतने इनिशिएटिव्स आवाम के लिए लेकर आ रही हैं वो। जी, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी सब अवेल नहीं कर सकते ना, किसी किसी को मिलती है और कोई कोई इससे अवेल कर सकता है, तो इस वजह से सबके लिए ये नहीं होती, तो इस वजह से लोग जिनको इतना प्रेफर नहीं करते होते। तो आपको क्या लगता है कि बेसिक मसाइल आज के नौजवान के क्या हैं? जैसे कि देखा जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट एक जो है सबसे बड़ा मसला है, और ऊपर से अगर देखा जाए तो एजुकेशन भी इतनी कोई अच्छी नहीं है। लोग ज़्यादातर यही प्रेफर करते हैं कि वो बाहर की कंट्रीज़ जाएं, वहाँ पर उन लोगों को जो है फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं वो वहाँ पर ज़्यादा मिलती हैं। अभी शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि 60 लाख नौजवानों के लिए हम रोज़गार मुहैया करेंगे, उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया। आपको नहीं लग रहा कि मौजूदा हुकूमत नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम कर रही है? देखिए, अनाउंसमेंट तो होती रहती है, लेकिन बात तो तब होना कि जब अपॉर्चुनिटी भी दी जाए, तो अगर कोई मिलेगी तभी लोग उसको देखेंगे कि ये सही है भी या नहीं। अभी तो फ़िलहाल सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, अभी मिली तो नहीं है ना लोगों को। मुझे ये बताएं, यूथ रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि नून लीग ने अपने मंशूर में कहा था कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम जब हुकूमत में आएंगे तो हम ऐवानों में यूथ रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करेंगे। अब आपको क्या लग रहा है, पार्लियामेंट में कौन सी जमात इस पे पूरी उतरी है? मैं पॉलिटिशियन के अंदर तो इतना नहीं है, लेकिन और ना ही मैं ये चाहूँगी कि मैं किसी एक पार्टी को सपोर्ट करूँ। तो जो पार्टी यूथ के लिए काम करे, जैसे हम जानते हैं कि इमरान खान साहब ने यूथ के लिए ज़्यादा काम किया है, और उनके बाद ही सब लोगों ने इनिशिएटिव लिया है कि हम यूथ को ज़्यादा प्रेफर करें, तो उनके बाद ही लोगों ने किया। तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब जो वो ज़्यादा इस चीज़ के। अच्छा, मुझे ये बताएं, आज का नौजवान पाकिस्तान की सियासत में दिलचस्पी रखता है या नाउमीद हो गया है? कुछ सालों से मुल्क के हालात इस तरह से चले गए और इस तरह के काम हुए, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स का और यूथ का जौन सा है ना, वो सियासत से ध्यान बिल्कुल साइड पर हो गया था। जब हम छोटे थे, और मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि जब मैं छोटा था तो मैं तकरीबन आज से 4-5 साल पहले तक हेडलाइंस जौन सा था वो लाजमी सुनता था, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन हुई, मुल्की हालात ऐसे हुए कि इन चीज़ों से जौन सा ना अब बिल्कुल ध्यान उठ चुका है, अब दिल ही नहीं करता न्यूज़ सुनने को भी। तो आपको नहीं लगता कि आज का नौजवान ज़्यादा वोकल हो गया अपने मसाइल को लेकर? जी बिल्कुल, आज कल मसाइल तो बेइंतहा बढ़ चुके हैं और यूथ जौन सी है वो बिल्कुल मसाइल का शिकार है। तो नून लीग ने अपने मंशूर में कहा था कि तलबा यूनियन को वो बहाल करेंगे जब वो हुकूमत में आएंगे। 1 साल हो गया, आपको उम्मीद है कि तलबा यूनियंस बहाल हो जाएंगी? जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि तलबा यूनियन दोबारा बहाल होगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? शाहज़ेब। शाहज़ेब, मुझे बताएं कि स्टूडेंट यूनियन, जैसे मौजूदा हुकूमत ने अपने मंशूर में ये वादा किया था कि स्टूडेंट यूनियंस को वो बहाल करेंगे, और आपको लगता है कि 1 साल अब हो गया है, कोई उम्मीद है कि ये दोबारा बहाल हो जाएंगी? फ़िलहाल तक तो जौन सा इस पर कोई अमल दखल नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ स्कॉलरशिप्स वगैरह दे रहे हैं या लैपटॉप्स वगैरह दे रहे हैं। उसके अलावा जौन से इसकी यूनियन के बारे में बात की जाए तो वो इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा।
क्योंकि अगर इस पे काम किया जाएगा तो फिर तो ही आपका हमारे क्या जो से ख्याल यंग है लीडर्स कि ख़त्म होनी चाहिए इस पे पाबंदी स्टूडेंट यूनियन पर? नहीं, यूनियन जोन सी अगर स्टूडेंट यूनियंस होगी तो फिर ही हमारे जोन से यहाँ से लीडर्स जोन से उठेंगे और हमारे पार्लियामेंट में जाके वहाँ पे काम करेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अगर इस तरह का यहाँ पे ये पाबंदी वगैरह लगा देंगे तो फिर हमारे जोन से पाकिस्तान कभी भी आगे तरक्की नहीं कर सकेगा। जोन सी ख़ानदान से चलती हुई आ रही है, ये मरीम नवाज़, पहले नवाज शरीफ था, फिर शहबाज शरीफ आ गया, अब मरीम नवाज़ आ गया, इस तरह फिर ये लेकिन ख़ानदान मरीम नवाज साहिबा हों या हमजा शहबाज हों या बिलावल भुट्टो हों, वो तो ये कहते हैं कि हम आज के नस्ल के मौजूदा नस्ल के लीडर्स हैं, नौजवानों के लीडर्स हैं। आपको लगता है कि उनको नौजवानों के मसाइल की सही आगाही है? नहीं, ये तो उनके कह लें कि ये हमारी जोन सी मर्ज़ी से नहीं आए हैं, ठीक है। ये जोन से उनको कह दें कि अपने आबाओ अजदाद से मिलती हुई आ रही है, विरासत से मिलता हुआ उनको आ रहा है सारा कुछ, वो हमारे जोन से मसाइल से बिल्कुल भी आगाह नहीं है इस तो चीज़ से। कौन सी सियासी जमात नौजवानों में मकबूल तरीन है? अभी फ़िलहाल जोन सी प्रेजेंट की हम बात करें तो इस टाइम जोन से ना किसी भी तरीके के साथ जोन से काम बिल्कुल नहीं चल रहा। अगर हम देखें अपनी पिछली प्रीवियस देखें हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को देखें तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी जोन से है ना यूथ को एम्पावर किया था, ठीक है। उन्होंने यूथ के अंदर जोन से एक आइडिया दिया था, एक एम्पावर किया था कि जोन से खड़े होके ना मतलब कि बात एक यूथ बात कर सकती थी वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जोन से इस तरह का कोई काम नहीं हो रहा अभी फ़िलहाल। लेकिन मरीम नवाज साहिबा तो यूथ के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं, कर सिर्फ रही हैं। ये प्रोजेक्ट्स कर रही हैं ना, एम्पावर नहीं कर रही हैं बच्चों को। जोन से अब दे रही हैं, स्कॉलरशिप्स दे रही हैं, ये 10,000 स्कॉलरशिप दे रही हैं और जो से बच्चे यहाँ पे फीमेल्स को स्कूटीज दे रही हैं कि स्कूटीज तो आप दे रही हैं, खुद ही लेकिन जाके- बच्चों को भी देखें ना कि कितने बच्चे हैं। अब एक सिर्फ पंजाब की हम बात करें तो कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे गवर्नमेंट की, और सिर्फ जो सी स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं वो सिर्फ 10,000 स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। जो बाकी बच्चे बचेंगे उनका क्या होगा? वो तो फिर कहीं आपको नहीं क्या जाएंगे। लगता है फिर अभी 1 साल हुआ है नून लीग की हुकूमत को, क्या नून लीग की मकबूलियत में इजाफा हुआ है या मज़ीद हालात ख़राब हुए हैं? देखा जाए तो कहीं कहीं जोन से ये बेहतर जा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं जोन से है ना ये ख़राब जा रहे हैं, ठीक है। अब मकबूलियत में इजाफा हुआ है या नहीं? मकबूलियत में इजाफा नहीं हुआ इनका, ये और ज़्यादा अपना काम ख़राब कर रहे हैं क्योंकि नाजायज़ तजावज़ात जोन सी ये गिरा रहे हैं वहाँ पे जोन से। अब जोन सी ये छोटा तबका है उनका कहाँ पे वो ठीक, अभी तो 1 साल हुए हैं हुकूमत को, आपको लगता है अगर उनको पूरा 4 साल मज़ीद मिल गए तो शायद वो नौजवानों के मसाइल हल कर सकें? उम्मीद तो नहीं है इनसे अभी फ़िलहाल तक जारी, जो क्योंकि जोन से है ना अगर देखा जाए तो स्टार्ट में पता चल जाता है इंसान का वो किस तरह काम करेगा इन फ्यूचर में या किस तरह नहीं करेगा। लेकिन 1 साल की इनकी जोन सी कारकर्दगी से हमें नहीं लग रहा कि इन फ्यूचर जोन से आगे कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल, आप स्टूडेंट हैं? जी। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो उससे मौजूदा नौजवान वो मुतमईन है या आपको लगता है कि नहीं बेहतरी की कोई गुंजाइश है? बहुत ज़्यादा गुंजाइश है बेहतरी की। आपको क्या लग रहा है कौन सी जो हमारी पॉलिसीज़ बनी हुई है गवर्नमेंट की वो बेहतर है? किसी भी तरह से मुझे नहीं लगता। इवन राइट नाउ व्हेन वी आर इन दिस यूनिवर्सिटी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बहुत अच्छी हमें चीज़ें वगैरह मिल रही हैं, फराहम हो रही हैं फ्रॉम द मरीम गवर्नमेंट। नवाज साहिबा तो कहती थी इलेक्शन से कबल के वो जब आएंगी, उनकी हुकूमत आएगी तो वो तो नौजवानों की तकदीर बदल देंगी। तो आपको लग रहा है अभी भी मायूसी है? कुछ हाँ चेंजेस आए हैं, थोड़े बहुत आए हैं, लेकिन आई वोंट से कि बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज आ गया जो मैं कहूँ कि हाँ भी बहुत बेहतर हो गया। सो नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग, बट या इफ़ शी इज़ ट्राइंग मे बी इट कैन हैपन। आप पर उम्मीद है अपने फ्यूचर से? हाँ, थोड़ा बहुत, क्योंकि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं गुज़िश्ता साल 7 लाख से ज़ायद नौजवान जो आला तालीम याफ्ता है, ट्रेंड है, स्किल्ड है, वो मुल्क से बाहर जा रहा है, वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ये मायूसी क्यों है? यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है हमारे पास। वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ राइट हियर। इवन पब्लिक हेल्थ, आई एम डूइंग पब्लिक हेल्थ राइट नाउ, और जो हमें बताया गया है वो यही है कि MBBS डॉक्टर्स को यू कैन सी कि वहाँ यहाँ पर कोई जॉब्स नहीं मिल रही, तो हाउ कैन वी थिंक के पब्लिक हेल्थ वालों को आगे जॉब मिलेगी इधर? तो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो लोग यहाँ पर रहेंगे, वरना आउटपुट माइग्रेशन ही होगी। तो आपको क्या लग रहा है, उन्होंने एक और भी वादा किया था नून लीग ने कि वो अपने मंशूर में कि वो नौजवानों को इंटरनेट फराहम करेंगी और IT इनकलाब लेकर आएंगी, तो ऐसा कुछ आपको लग रहा है मुल्क सही डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। नहीं, मौजूदा हुकूमत से आपको क्या लग रहा है अगर इनको 4 साल मिलते हैं तो ये डिलीवर कर पाएंगे? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है? नहीं। फिर किस पार्टी से उम्मीद है? उनको आपने जेल में डाल दिया। क्या नाम है आपका? अली अहमद। अली, मुझे बताएं कि गुज़श्ता बरस 7 लाख से ज़ायद नौजवान, आला तालीम याफ्ता नौजवान, हुनरमंद नौजवान मुल्क छोड़ कर जा रहा है, क्या वजह है? क्यों इतने मायूसी है, मुल्क क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, जो साबका हुकूमतें थी उनके कुछ मसाइल थे और उनकी कारकर्दगी जो थी वो इतनी बेहतर नहीं थी नौजवानों के लिए,
तो कुछ कोरोना के बायस जो हमारे मुल्क के अंदर जो है मईशत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, इस हवाले से जो है नौजवान फ़िलहाल तक भी इस हुकूमत से भी कुछ हद तक जो है वो मायूस हैं, इसलिए वो मुल्क छोड़ने की तो ज़्यादा तरजीह देते हैं। इस हुकूमत से भी मायूस हैं और पिछली हुकूमत से भी मायूस हैं, आप जी, ये कह रहे हैं? तकरीबन नौजवान, मगर जो ये हुकूमत है इसकी कारकर्दगी जो है साबका हुकूमत से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर आपको मौका मिलता है तो क्या आप इस मुल्क में रहना चाहेंगे, या अगर आपको मौका मिला कि आप बाहर चले जाएं तो आप बाहर चले जाएंगे? नहीं, इसी मुल्क में रहने को तरजीह देंगे हम। ठीक है, आपको क्या लगता है कि कौन से अच्छे इनिशिएटिव्स मरीम नवाज साहिबा ले रही हैं? जी, मरीम नवाज साहिबा जो होनहार स्कॉलरशिप दी है, तकरीबन 30,000 स्टूडेंट्स को उन्होंने स्कॉलरशिप दी है, और इसके अलावा स्कूटीज़ दे रही हैं। उसके अलावा जो है वो ग्रीन लाइन जो है न्यू उन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस का ऐलान जो किया है, बल्कि वो चालू भी हो गई हैं लाहौर के अंदर। तो उसके अलावा भी बहुत सी वो तो उन्होंने तो अपने मंशूर में कहा था कि नौजवानों को वो इंटरनेट देंगी और IT इनकलाब लेकर आएंगी। जी, IT सिटीज़ भी बन रहे हैं तकरीबन, मेरे ख्याल से लाहौर जो है IT सिटी पे काम स्टार्ट है। और इसके अलावा वो जो है देखें, अब जो 4 से 5 साल का अरसा था पहला, अब वो इतनी जल्दी तो सेट नहीं होगा, मगर 4 सूबों के जो है अगर ये हिसाब लगाया जाए ना, 4 सूबों की कारकर्दगी से ज़्यादा बेहतर जो है पंजाब की कारकर्दगी है इस वक्त। जो साबका हुकूमत थी उसके जो हमारे वसीम अकरम प्लस साहब थे, यानी कि उस्मान बुज़दार साहब, उनसे 100% बेहतर कारकर्दगी है मरीम नवाज साहिबा। अच्छा, मुझे बताएं कि आज का नौजवान क्या मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी से मुतमईन है, या आपको लगता है कि कोई बेहतरी की गुंजाइश है? फ़िलहाल तो कोई भी बेहतरी गुंजाइश नज़र नहीं आ रही, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, इनका आउटकम बहुत मतलब ज़्यादा है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो कम है। इनको चाहिए कि थोड़ा बहुत रिसोर्सेज को ज़्यादा करने, मतलब कि अभी भी जो काम चल रहा है ना वो सिर्फ रेफरेंस बेसिस पे काम चल रहा है, जिसमें ना स्टूडेंट में भी डिस्करेज हो रही है। तो अगर मज़ीद ये पॉलिसीज़ अपनी बेहतर बनाएंगे तो फिर कुछ चांसेस तक ही है कि अपनी जो कारकर्दगी को इम्प्रूव कर सकें, लेकिन फ़िलहाल कोई इसका नवाज साहिबा तो इलेक्शन से कबल जलसों में कहती थी कि मैं तो नौजवानों की तकदीर बदल दूंगी, तो आज के नौजवान को कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही? नहीं, फ़िलहाल मेरी कोई किरण नज़र नहीं है, मतलब कि जितनी वो स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, उसके बाद स्कूटीज़ वगैरह दे रहे हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड स्टूडेंट्स को मिल रही है। मतलब कि एक स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इतने अगर थोड़े बच्चों को दी जाएगी तो बाकी जो बच्चे भी हैं वो फिर कैसे उनके साथ मतलब कि फेयर नहीं है। तो मतलब लिमिटेड स्टूडेंट दिया है, अगर उनको चाहिए कि थोड़ा बहुत अगर अपनी जो स्कॉलरशिप्स हैं, उसके बाद जितने भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं स्टूडेंट्स को इनिशिएटिव करने के लिए, तो वो थोड़े बहुत अगर बेहतर करेंगे तो फिर कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उनका टारगेट अभी भी लिमिटेड स्टूडेंट तक ही है, तो ऐसे तो चेंज नहीं आ सकता। नून लीग के मंशूर में एक और चीज़ भी थी, उन्होंने कहा था इलेक्शन में हम पार्लियामेंट में यूथ रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करेंगे। आपको पार्लियामेंट में नौजवान की नुमाइंदगी नज़र आ रही है? नहीं, फ़िलहाल तो कोई नहीं आ रही, मतलब जैसे ही दूसरा शुरू से लेकर उनको आ रही है, मतलब जो अभी तक जिनके MN हैं उनके बेटे MN बन रहे हैं, लेकिन जो अभी इनकम लो इनकम क्लास है उनमें कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो आगे आने नहीं देते। जो उनके लेगेसी आ रही है वो उसी कंटिन्यू करने दे रहे हैं, किसी को आगे आने नहीं देते। वो मरीम नवाज साहिबा बहुत फोकस कर रही हैं नौजवानों के मसाइल पे, उनके लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ले रही हैं। अब 1 साल हो गया उनकी हुकूमत को, आपको क्या लग रहा है वो नौजवानों में उनकी मकबूलियत हुई है, उसमें इजाफा हुआ है या कमी हुई है? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मैं मुझे जैसे आपको बताया अभी कि लिमिटेड बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। जब तक ये बच्चों को ज़्यादा इसकी अमाउंट ज़्यादा नहीं कर देते तब तक इनकी मकबूलियत कोई चांस नहीं है। तो अगर इनको अपनी मकबूलियत का चांस ज़्यादा करना है तो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बाद जो स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, ये सब लेके आएंगे तो फिर इनके चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर ये नहीं ले सकते तो अभी इनके कोई चांसेस भी नहीं। तो आप मौजूदा निज़ाम जो हमारा एजुकेशन का निज़ाम है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सेटिस्फाइड, क्योंकि हमारा जो मौजूदा निज़ाम तालीम है ना वो सिर्फ थ्योरेटिकल काम पे ना फोकस किया रहा है। मतलब प्रोफेशनल स्किल्स कोई नहीं है, हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर्स कोई नहीं है। जब स्टूडेंट्स यहाँ से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट को निकलता है तो वो पूछते हैं, किसी भी फॉर्म में जाता है वो एक्सपीरियंस मांगते हैं, लेकिन स्टूडेंट के पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बाद प्रोफेशनल स्किल्स ही नहीं है, तो वो कैसे उनकी जाकर उनके जो उनका मयार पे पूरा उतर सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इनको हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है इसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक, थैंक यू सो मच। मरीम नवाज साहिबा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही हैं, स्कॉलरशिप्स भी दे रही हैं नौजवानों को, लैपटॉप्स भी बांट रही हैं, स्कूटीज़ भी दे रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं। वो तो कह रही हैं कि मेरा फोकस ही ये है कि मैंने नौजवानों के हाथ में बुक पकड़ानी है, तालीम देनी है। देखिए, जो चीज़ जिनकी अच्छी है ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने होनहार स्कॉलरशिप्स भी किया आके, उसके बाद उन्होंने वो ई बाइक्स की, उसके बाद इन्होंने ये
ये अपने दूसरे प्रोग्राम ट्यूशन प्रोग्राम के 25 बिलियन रुपीज़ का उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने बाकी भी और जो वो अर्ली एजुकेशन प्रोग्राम्स भी ये लेके आई हैं। ये चीज़ें ठीक हैं, यानी जो चीज़ उनकी अच्छी है वो अच्छी है, फोकस कर रही हैं। लेकिन देखिए हम लोग हैं न्यू जनरेशन, हम लोगों को लोग भी वैसे चाहिए जो हमारे ऊपर बैठे, जो हमारी बातें समझें। ये लोग हैं यानी वो माइंडसेट इनका है 90s वाला, और हम लोग लेकिन वो तो कहते थे कि हम अगर हुकूमत में आएंगे तो हम तो यूथ रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करेंगे। तो आपको पार्लियामेंट में नौजवानों की नुमाइंदगी नज़र आ रही है? देखें ये तो हर जो नई आती है हुकूमत उनका यही होता है कि हम ये कर देंगे वो कर, लेकिन वो फिर नज़र भी आना चाहिए ना। पार्लियामेंट में मुझे अभी तक वही बचपन से लेकर 2003 से अभी तक मुझे वही लोग दिख रहे हैं। शहबाज शरीफ ने तो हाल ही में 60 लाख नौजवानों के लिए रोज़गार मुहैया करने का एक मंसूबा फराहम करने की मंजूरी दी है। तो आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत में बेहतर रोज़गार फराहम करने की तरजीहात है? तो फिर आप इसका जवाब दे दें कि जो अभी तक ब्रेन ड्रेन हुआ 3 साल में, अगर इन्होंने ये सब कुछ किया तो क्यों हुआ है? अरबों करोड़ों लोग तकरीबन तो निकल ही गए इस मुल्क से, वो क्यों निकले हैं? आपने 60 लाख जॉब्स दी हैं तो कहाँ हैं वो? फिर ये क्यों बाहर जा रहे हैं? सारा ब्रेन ड्रेन यहाँ से निकल रहा है, सारे लोग बाहर निकल तो रहे अगर हैं। आपको मौका मिले तो आप मौजूदा हुकूमत को क्या मशवरा देंगे कि वो कैसे नौजवानों के मसाइल को एड्रेस करें? देखें वो एक ही चीज़ से हो सकता है, वो लोग ठीक हैं लेकिन वो उनका माइंडसेट पुराना है, वो अब नहीं चाहिए इस दुनिया में। 2025 आ गए, हम पीछे को जाते हैं, आगे को नहीं जाते। वो लोग आते, उनको नहीं पता वो चीज़ों को, वो नहीं उस तरह अंडरस्टैंड करे। जो एक नया बंदा या जो यहाँ से निकल के ऊपर गया है, वो चीज़ जो देखेगा ना, वो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव के बेस के ऊपर यंग टैलेंट और पढ़े लिखे लोग उसी वो वाले हों, वो पुरानी पढ़ाई होगी जो उन्होंने की है, जो भी किया है इन्होंने। लेकिन हमें अब नहीं चाहिए कि अब दुनिया बहुत चेंज हो गई है, वो चीज़ नहीं है जो पहले होती थी कि ठीक है जी ऐसे। लेकिन ये है कि जब तक यहाँ पे नौजवान पढ़ा लिखा ऊपर नहीं आएगा और जिसको इस जो माशरा अब चल रहा है इसकी सेंस नहीं होगी, उसके बगैर ये जो भी इनिशिएटिव लेते हैं ऊपर से वो काम नहीं हो सकता, उनके लिए नॉर्मली होना है। नाज़रीन, हम मौजूद थे पंजाब के एक तालीमी इदारे में, आपने स्टूडेंट्स की बातें सुनी, आपने आज के नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने, और हम उम्मीद करते हैं ये तहफ़्फ़ुज़ात इक़्तिदार के ऐवानों तक भी पहुँचेंगे और हमारे हुक्मरान इस बारे में संजीदगी से सोचेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।